नमस्कार, 5 के पंच में एक एक करके आपको 5 बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले बात नीट एग्जाम में हुई बड़ी गिरफ्तारी की। मैं आपको बताऊंगा भरत भूषण मामले में पुलिस ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा मामला। अगली खबर में बात मदरसे के अंदर बच्चों के साथ हो रही दरिंदगी की। मैं आपको बताऊंगी तेज प्रताप यादव का फैजल खान पर तीखा हमला। आखिरी खबर में बात करेंगे एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर हुए जानलेवा हमले की। बिहार में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में धांधली कराने वाले सॉल्वर गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह एक्शन राज्य के कई जिलों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में सॉल्वर, बिचौलिए, अभ्यर्थियों से संपर्क कराने वाले एजेंट और गिरोह से जुड़े दूसरे सदस्य शामिल हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गैंग स्टूडेंट से मोटी रकम लेकर परीक्षा पास कराने का झांसा देता था। इसके लिए फर्जी अभ्यर्थी बैठाने और आंसर शीट मुहैया कराने और परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर करने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। पुलिस को लंबे वक्त से इस नेटवर्क की गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तकनीकी निगरानी और सीक्रेट जांच के आधार पर छापेमारी की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, दस्तावेज, बैंक खातों से जुड़े रिकॉर्ड और कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए हैं। अधिकारियों का साफ कहना है कि जब्त डिवाइस की जांच की जा रही है ताकि गिरोह के पूरे नेटवर्क और इसके पैसों के लेन देन का पता लगाया जा सके। जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग के तार कई राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि मामले में आगे की जांच जारी रहेगी और जल्द ही कुछ दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसमें कई रसूखदार भी शामिल है। प्रशासन ने साफ किया है कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वही स्टूडेंट्स और परिवार वालों ने भी पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय ने पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस स्तर पर गंभीर चूक हुई थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि 16 जून को पुलिस टीम जब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी तब उसे उचित तरीके से हैंडल नहीं किया गया। इस लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। एडीजी ने बताया कि संबंधित थानेदार यानी एसएचओ, 2 दरोगा, एक सहायक अवर निरीक्षक यानी एएसआई और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की निगरानी और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी को सौंप दी गई है। एफएसएल और अन्य वैज्ञानिक जांच की जा रही है। मामले की संवेदनशीलता और बढ़ते राजनीतिक विवाद को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। एडीजी ने बताया कि एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। आयोग पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उन्होंने कहा कि मामला अब न्यायिक आयोग के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए पुलिस मुख्यालय इस संबंध में विस्तृत टिप्पणी करने से बच रहा है। एडीजी सुधांशु कुमार ने एनकाउंटर को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी एनकाउंटर को पुलिस की उपलब्धि नहीं माना जा सकता। दरभंगा से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। बहादुरपुर थाना के सिनुआरा गांव में 4 नाबालिग बच्चे संदिग्ध हालत में मिले, जिनके पैरों में लोहे की जंजीर और बड़े ताले लगे हुए थे। बच्चों की हालत देखकर ग्रामीण दंग रह गए और तुरंत उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और मदरसे में क्रूरता की कहानी सामने आई। ग्रामीणों के अनुसार बच्चे कड़ी धूप में पैदल चलते हुए थके हुए एक जगह बैठे थे। लोगों ने जब उनके पैरों में जंजीर और ताले देखे तो तुरंत उनसे पूछताछ की, तो बच्चों ने बताया कि वो दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना के पास स्थित मदरसा सैफुल उलूम के छात्र हैं। चारों बच्चे मधुबनी के अररिया संग्राम गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बच्चों ने ग्रामीणों को बताया कि मदरसे के संचालक मौलाना कदीर उन्हें बंधक बनाकर रखते थे और विरोध करने पर मारपीट करते थे। आरोप है कि बच्चों को
जंजीरों से बांध कर रखा जाता था ताकि वो कहीं भाग ना सके। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और चाइल्ड लाइन को दी, जिसके बाद सभी बच्चों को इलाज और सुरक्षा के लिए भेजा गया। लोगों के अनुसार चारों बच्चे किसी तरह मौका पाकर मदरसे से भाग निकले और लंबे समय तक पैदल चलते रहे। धूप और भूख से परेशान बच्चों की हालत बेहद खराब थी। यह आरोप लगाया गया कि विरोध करने पर बच्चों को डंडों से पीटा जाता था और कई बार शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती थी। बच्चों के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसे देखकर ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले ने एक गंभीर रूप ले लिया। अब पुलिस इस मामले में एक्शन ले रही है। मदरसे की जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि कहीं ये अवैध तो नहीं, और अगर ये अवैध निकला तो बड़ा एक्शन संचालक पर लिया जाएगा और बुलडोजर की कार्रवाई भी देखी जा सकती है। बिहार की राजनीति और कोचिंग जगत से जुड़ा एक विवाद इन दिनों चर्चा में है। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शिक्षक रोशन आनंद और फैजल खान के बीच चल रहे विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फैजल खान को फर्जी आदमी बताया है। उन्होंने रोशन आनंद का समर्थन करते हुए फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो इस पूरे मामले में रोशन आनंद के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि रोशन आनंद अपने भाई के जान जाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने कदमकुआं थाना गए थे, लेकिन उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। तेज प्रताप ने आरोप लगाया है कि इन मामलों में खान सर की मिलीभगत हो सकती है। उन्होंने कहा है कि सेटिंग की वजह से केस दर्ज नहीं किया गया और जरूरत पड़ी तो वो खुद भी रोशन आनंद के साथ जाकर केस दर्ज करवाएंगे। तेज प्रताप ने आगे दावा किया कि हाल के समय में खान सर यानी फैजल खान से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें फर्जीवाड़े जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। वहीं उन्होंने रोशन आनंद की तारीफ करते हुए उन्हें एक अच्छा शिक्षक कहा और कहा कि उनके संस्थान से बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते रहे हैं। दरअसल रोशन आनंद और खान सर के बीच विवाद नया नहीं है। दोनों पटना के मुसहलपुर इलाके में कोचिंग संस्थान चलाते रहे हैं। साल 2018 से छात्रों की संख्या और रिजल्ट को लेकर दोनों के बीच ही प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन शुरू हुई थी, जो समय के साथ अब विवाद में बदल चुकी है। हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने संस्थानों के हजारों छात्रों के सफल होने का दावा किया, जिसके बाद ये विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी की आखिर किससे क्या दुश्मनी थी? आखिर क्यों उन पर जानलेवा हमला किया गया? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। गोपालगंज में रविवार शाम विजेंद्र तिवारी पर हमला हुआ। आरोप है कि राजेश शाह नाम के एक शख्स ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल पूरा विवाद जमीन को लेकर था। आरोपी पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई का पड़ोसी है और लंबे समय से दोनों के बीच भी विवाद चल रहा था। इस बीच पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई को पटना रेफर भी कर दिया गया है। गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने बताया कि उनकी हालत अभी ठीक है और इलाज जारी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गोपालगंज पुलिस ने यह भी बताया कि हमले के आरोपी राजेश शाह के बेटे महेश शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हमले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़ों को भी जब्त कर लिया गया है। दरअसल पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी के घर के ठीक सामने राजेश शाह का भी घर है। यहीं से उनके घर पर जाने के लिए रास्ता टर्न लेता है। बस इसी रास्ते को लेकर विवाद था और आरोप है कि राजेश शाह के द्वारा ही विजेंद्र नाथ तिवारी के ऊपर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। हालांकि अभी तक इस मामले में परिजनों ने पुलिस को लिखित आवेदन नहीं दिया है और ना ही किसी को नामजद भी किया गया है, लेकिन परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अब पंकज त्रिपाठी का नाम जुड़ने से मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है, इसलिए पुलिस एहतियात बरत के पूरी अब कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। कल फिर लौटेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।